एक राफेल त्यारा जो भारत को पड़ा उसकी कीमत थी 1570 करोड़। 526 करोड़ का एक त्यारा 1570 करोड़ का हो गया। और इस सिलसिले में एक भारतीय बिजनेसमैन सुशेन गुप्ता ने 1 मिलियन यूरो बतौर मिडलमैन डील करवाने के वसूल किए। जो अनिल अंबानी हैं, उनकी कंपनी रिलायंस का जॉइंट वेंचर सामने आया कि राहुल गांधी ने इस सिलसिले में यह कहा था कि राफेल त्यारों की खरीदारी में क्लीन चिट कतई तौर पर नहीं दी जा सकती। 14 नवंबर 2017 को कांग्रेस के तर्जमान रणदीप सुरजेवाला ने भी राफेल त्यारों की खरीदारी में करप्शन की निशानदेही की थी। भारतीय वज़ीर दफा निर्मला से जब इस सिलसिले में तमाम तर मामले के हवाले से दस्तावेजात मांगी गई तो उनकी जानिब से साफ इनकार कर दिया गया। भारत को बड़ा नाज था अपने राफेल त्यारों पर, लेकिन जब पाक फजाइया से पाला पड़ा तो धूल चाटते फिरते हैं यही राफेल त्यारे। आज के इस वीडियो में हम राफेल त्यारों की खरीदारी में भारत सरकार की जानिब से हजारों करोड़ रुपए की जो करप्शन की गई उसका पर्दा चाक करेंगे। कांग्रेस के दौर में भारतीय फजाइया के लिए नए त्यारे खरीदने का फैसला हुआ तो 526 करोड़ एक राफेल त्यारे की कीमत इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर सामने आई थी, जबकि इसको नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से सौदे को हतमी शक्ल दी गई। तो एक राफेल त्यारा जो भारत को पड़ा उसकी कीमत थी 1570 करोड़। 526 करोड़ का एक त्यारा 1570 करोड़ का हो गया। और इस सिलसिले में जो भारतीय हुकूमत की जानिब से मुआहदा किया गया उसमें हजारों करोड़ रुपए की करप्शन सामने आती है। इसके साथ साथ साबिक फ्रांसीसी सदर फ्रांसो ओलांद की जानिब से भी इस सिलसिले में करप्शन का जो है इंकशाफ किया गया। और एक वेबसाइट इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर बताया कि एक भारतीय बिजनेसमैन सुशेन गुप्ता ने 1 मिलियन यूरो बतौर मिडलमैन डील करवाने के वसूल किए थे। भारत की जानिब से फ्रांसीसी कंपनी डेसाल्ट से जो राफेल त्यारे खरीदे गए हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए की करप्शन के इंकशाफात सामने आए हैं। भारत की जानिब से फ्रांस के साथ ये 36 राफेल जेट त्यारों की डील हुई और डील में नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त जो अनिल अंबानी हैं, उनकी कंपनी रिलायंस का जॉइंट वेंचर सामने आया। इस सिलसिले में अपोजिशन की जमातों की जानिब से बहुत एहतजाज किया गया। भारतीय जो कांग्रेस है उसकी जानिब से बहुत जो है इस सिलसिले में एहतजाज किया गया। जो कांग्रेस के तर्जमान हैं उनकी जानिब से जो है तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में यह कहा था कि राफेल त्यारों की खरीदारी में क्लीन चिट कतई तौर पर नहीं दी जा सकती। और उनका यह कहना था इस मामले में जो रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सामने आई उसको भी वो फजूल मानते हैं। राफेल त्यारों की खरीदारी से मुतल्लिक करप्शन का मजीद जो है इस सिलसिले में इंकशाफ हुआ साबिक फ्रांसीसी सदर फ्रांसो ओलांद की जानिब से और मीडिया पोस्ट की जानिब से। मीडिया पोस्ट ने लिखा कि एक भारतीय कारोबारी शख्सियत सुशेन गुप्ता ने 2016 में 1 मिलियन यूरो वसूल किए थे इस मामले में बतौर मिडलमैन डील करवाने के लिए। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस ने 30 अक्टूबर 2016 को यह राफेल त्यारों की खरीदारी के हवाले से जॉइंट वेंचर किया था, जबकि 14 नवंबर 2017 को कांग्रेस के तर्जमान रणदीप सुरजेवाला ने भी राफेल त्यारों की खरीदारी में करप्शन की निशानदेही की थी। कांग्रेस के दौर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दौर तक 526 करोड़ का एक राफेल त्यारा 1570 करोड़ रुपए का हो गया। फरवरी 2018 में बजट सेशन के दौरान भारतीय वज़ीर दफा निर्मला से जब इस सिलसिले में तमाम तर मामले के हवाले से दस्तावेजात मांगी गई तो उनकी जानिब से साफ इनकार कर दिया गया। भारतीय अखबार दी हिंदू के सहाफी राम की जानिब से राफेल त्यारों की खरीदारी में करप्शन के हवाले से तमाम तर दस्तावेजात को पब्लिक किया गया। साबिक फ्रांसीसी सदर फ्रांसो ओलांद की जानिब से जब करप्शन का इंकशाफ किया गया तो 2 जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाया गया। इस ट्राइब्यूनल ने जब भारतीय सरकार से दस्तावेजात मांगी तो मुबैना तौर पर करप्शन को छुपाते हुए भारतीय हुकूमत की जानिब से राफेल त्यारों की खरीदारी से मुतालिक दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। राफेल त्यारों की खरीदारी में करप्शन के हवाले से जो दीगर इल्जाम भी इस सिलसिले में सामने आए तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। और रुजू करने वालों में मनोहर लाल शर्मा शामिल थे, वनीत ढांडा, यशवंत सिन्हा और संजय सिंह शामिल थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ही मुखालिफ फरीक थे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारतीय रियासत और सीबीआई थे। मगर वो भारतीय अदालतें जहां से 65% से जायद जिनसी ज्यादती के मुल्जमान को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उन्होंने ये तमाम तर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। नजरसानी की अपीलें भी दायर की गई, उनको भी जो है मुस्तरद कर दिया गया। और वही भारत जहां पर 70% से जायद आबादी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, 1 अरब 30 करोड़ से जायद अफराद जो हैं वो खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारे हैं, वहां पर 526 करोड़ का एक त्यारा 1570 करोड़ में खरीदा गया नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से। जबकि इस सिलसिले में ये तमाम तर करप्शन पर जब फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से भी तहकीकात की गई तो किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया गया।